बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं आज आपको ऑटोकैड 2006 को बेसिक मतलब जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं एक कोर्स लेके आया हूँ। ये कोर्स उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनको ऑटोकैड के मुतालिक बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। वो इस कोर्स को जो है वो स्टार्ट टू एंड देख कर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जो है वो ऑटोकैड में महारत हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑटोकैड जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर है वो आजकल के दौर में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ऑटोकैड लोग जो है वो उसको सिविल के लिए भी यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, या मैकेनिकल में भी वो यूज़ होता है मैकेनिकल ड्राइंग्स बनाने के लिए ऑटोकैड में। ऑटोकैड सिविल में जो है वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड रोड डिज़ाइनिंग, हाउस डिज़ाइनिंग और बिल्डिंग्स, हर तरह की बिल्डिंग्स की डिज़ाइनिंग में जो है वो ऑटोकैड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑटोकैड में दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक ऑटोकैड 2D होती है और एक ऑटोकैड 3D होती है। मोस्टली जो है वो सिविल में जो ड्राइंग्स बनाई जाती हैं वो 2D में बनाई जाती हैं। 2D में 2 डायमेंशनल कहते हैं, 3D को 3 डायमेंशनल कहते हैं। तो मैं आज आपको जो है वो जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ऑटोकैड हम लोग स्टार्ट करेंगे 2D से। तो 2D का जो सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड 2D जो है उसमें जो बेसिक ड्राइंग होंगी, जो बेसिक कमांड होंगी वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर स्टेप बाय स्टेप आपको मैं कुछ ड्राइंग्स वगैरह जो है वो लिंक शेयर करूंगा आपके साथ। वो ड्राइंग्स जो है वो एज अ प्रैक्टिस ड्राइंग्स आप लेके उनके ऊपर प्रैक्टिस करके आप वो जो है वो अपनी जो कमांड है आपकी उसको आप बेहतर कर सकते हैं ऑटोकैड में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड 2006। तो मेरे पास जो है वो ऑटोकैड 2006 जो है वो मैं जो कि विंडोज़ 10 में यूज़ कर रहा हूँ इसको। तो इसके लिए आपको स्टार्ट करने के लिए आपको राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करने के बाद आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जो है इससे यूज़ डबल क्लिक करके करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। अच्छा, ये रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया इंस्टॉल किया, इस वजह से ये जो ऑप्शन है इसका ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू फीचर वर्कशॉप में आपने इसको जो है वो नीचे वाला ऑप्शन आपने क्लिक कर देना, नो डू नॉट शो मी दिस अगेन। ओके करेंगे आप तो आपके पास जो है वो ये यूज़र इंटरफेस जो है वो सामने आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए ऑटोकैड 2006 इसमें जो चीज़ें जो आपके जानने के लिए हैं वो ये है कि इसमें जो ये कमांड की जो हमारे पास मीन आप यूँ कह सकते हैं कि अगर सपोज ये कमांड लाइन ड्रॉ मॉडिफाई ये अगर हमसे मिसप्लेस हो जाता है कहीं से, या अगर हम आपको किसी भी मतलब इसकी लाइन की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको दोबारा लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सपोज मैं ये अभी हम मुझसे ये दो कमांड लाइन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ड्रॉ और एक मॉडिफाई, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। तो अभी अगर हम इसको दोबारा लेके आना चाहें तो किसी भी आइकन के ऊपर आप राइट क्लिक करें तो आपके पास जो है वो ये आ जाएगी जो हमारे पास आइकन्स हैं उसकी। अब एक ड्रॉ है इसको हम ले लेते हैं और एक मॉडिफाई जो है इसको हम ले लेते हैं। तो इनको आप यहाँ पे किसी भी जगह पे डॉक कर सकते हैं, ठीक है। मैं इनको जो है वो हमेशा इस साइड पे रखता हूँ, आप भी जो है वो दोनों को इस साइड पे रखें, आपकी जो है वो आदत इससे जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड 2006। तो सबसे पहले हम कमांड लेंगे लाइन की, लेकिन लाइन की कमांड लेने से पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि टूल्स में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। वो ऑप्शंस आप सबसे पहले जो है वो उसको एक्टिव कर लें, उनको कुछ ऑप्शंस आपके लिए ऐसी हैं कि जो आपके जिस वक्त आप ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें वो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो यूज़र इंटरफेस में सबसे पहले जो है वो आप राइट क्लिक कस्टमाइजेशन को क्लिक करेंगे। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो क्विक क्लिक फॉर एंटर, ठीक है। और इसको आप एज इट इज़ रहने दें, छोड़ दें। और ये डिफ़ॉल्ट मोड में इफ नो ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड राइट क्लिक मीन्स रिपीट लास्ट कमांड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है तो राइट क्लिक करने का मकसद ये होगा कि ऑटोकैड का जो सेटअप है, जो सॉफ्टवेयर है, वो ऑटोमेटिकली लास्ट कमांड को रिपीट कर दे। अगर हम एडिट मोड में हैं, एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तो राइट क्लिक का मतलब होगा लास्ट कमांड को रिपीट करना। इसी तरीके से अगर कमांड मोड में है, ऑलरेडी हम एक कमांड यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो उसमें ऑटोकैड में उसमें राइट क्लिक का मतलब ये होगा कि आपकी जो वो उसको ऑप्शन को एज अ एंटर लेगा, ठीक है। इसको अप्लाई करके अप्लाई ओके कर दें।
ठीक हो गया। एक सेटिंग आपने और करनी है इसमें, वो ये है कि आपने यूनिट्स सेट करनी है। ठीक है, यूनिट्स की कमांड होगी, आपने यहाँ पे जाके सिंपली आपने टाइप करना है UN। ठीक है, UN टाइप करके आप एंटर करेंगे तो आपके पास जो है वो लेंथ में और प्रिसीजन और टाइप और जो है इंसर्शन स्केल आ जाएगा। आप इसमें अगर तो आप मैकेनिकल की कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको डेसिमल करना पड़ेगा। ठीक है, प्रिसीजन आप जितनी मर्जी लेने के, आपको एक्यूरेसी कितनी चाहिए उसमें आपको पॉइंट के बाद कितने जीरो आपको चाहिए, 0.20 चाहिए, 3, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से। जो मैं अमूमन जो यूज़ करता हूँ मैकेनिकल की ड्राइंग्स बनाने के लिए वो मैं 2 जीरो यूज़ करता हूँ, मैं प्रिसीजन या इसमें ले लेता हूँ। ठीक है, और नीचे जो यूनिट है वो इसको आप मिलीमीटर कर लेंगे। ठीक है, मिलीमीटर, क्योंकि हम मैकेनिकल ड्राइंग्स बना रहे हैं, जो आपकी मर्ज़ी की बात है कि आप सेंटीमीटर, मर्ज़ी की बात ये है कि जो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक जो है वो ये चलता रहेगा। अब सपोज मैं इसको मिलीमीटर कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने मिलीमीटर कर दिया। अच्छा, इसको हम मिलीमीटर्स ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन की कमांड से। ठीक है, ये हमारे पास टॉप मोस्ट जो है वो ये लाइन की कमांड है। ठीक है, लाइन की कमांड हम इधर से क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करनी है, ये याद रखना है आपने, लेफ्ट क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट, इस पूरी स्क्रीन के ऊपर कोई सा भी पॉइंट जो है वो आप सिलेक्ट करके इसका जो मतलब अपनी ड्राइंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको UCS बोलते हैं, जो X और Y है ये कोऑर्डिनेट है बेसिकली। ठीक है, इसको हम UCS भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हमने सेलेक्ट किया ये, और अब ये लाइन जो है अभी स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट नहीं है तो इसको हम आर्थो मोड बोलते हैं। ये आर्थो मोड, ये नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आर्थो मोड है। ठीक है, आर्थो मोड को आप क्लिक करेंगे तो वो इसका ऑन हो जाएगा। इसको हम जो है वो F3 और F3 से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। मैं आपके सामने भी करता हूँ F3 से। सॉरी, F8 से, हाँ F8 से, सॉरी। ठीक है, F8 से जो है वो हम इसको लाइन को स्ट्रेट भी कर सकते हैं। आप इधर नीचे से जो ये स्नैप, ग्रिड, ऑर्थो, पोलर और स्नैप, ओ ट्रैक, DYN, LYT और मॉडल, ये सारी चीज़ें हैं। इसको अगर आप ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं, यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमने डेसिमल में इसको सिलेक्ट किया तो डेसिमल में सिलेक्ट करने के लिए अब मैं जो लाइन है, सपोज मैं लाइन लगाना चाह रहा हूँ 200 की। अब 200 की मैंने लाइन लगाई तो ये स्क्रीन से जो है वो बिल्कुल आउट हो गई, ये हमें हमारे पास जो है वो सामने डिस्प्ले नहीं हो रही। तो आपने इससे परेशान नहीं होना, आपने क्या करना है, सिंपल जैसे ही आपने 200 प्रेस किया आपने 2 दफ़ा एंटर प्रेस करना है। ठीक है, 2 दफ़ा एंटर प्रेस करेंगे तो लाइन जो है वो 200 के जितना भी स्पेस होगी वहाँ पे जाके वो ब्रेक हो जाएगी। अब हमने इस लाइन को अपनी स्क्रीन के ऊपर सामने लेके आना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम जूम की कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे नीचे कमांड, ये जो कमांड लाइन है यहाँ पे हमें प्रेस करना है Z एंटर और A एंटर। ठीक है, अब क्या हो गया कि आप गौर से अगर आप देखें तो ये लाइन जो है वो पूरी की पूरी स्क्रीन में आ गई है। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ भी आपको मैं बताता चलूँ कि जो माउस के ऊपर जो व्हील लगा हुआ होता है, व्हील, ठीक है, स्क्रॉलिंग व्हील, जो आजकल के जदीद माउस हैं उनके ऊपर लगा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो पुराने माउस होते थे उसमें ये यूज़ नहीं होता था। तो ये जो व्हील है, इस व्हील को अगर आप क्लिक की तरफ प्रेस करेंगे नीचे की तरफ तो ये पैन का काम करेगा। ठीक है, ऑटोकैड में मींस अगर आपने इस लाइन को मूव करवाना है ऊपर से नीचे, ये मूव वो है, ये पैन है बेसिकली, मूव नहीं है। ठीक है, आप इसको इधर से उधर जो है वो पैन कर सकते हैं। तो इस व्हील को अगर आप क्लिक की तरफ प्रेस करेंगे तो ये पैन का काम करेगा, अगर आप इसको डाउन प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट का काम करेगा, इसकी तरह करेंगे तो जूम इन का काम करेगा। ठीक है, तो अभी आप अगर गौर से देखें तो ये UCS है जो ये भी इसके साथ मूव कर रहा है, तो आपने हमेशा इस लाइन को UCS को इस कॉर्नर पे रखना है। ठीक है, अब मैंने ये लाइन कितने की लगाई, 200 मिलीमीटर की मैंने लाइन लगा दी।
अब मैं इस लाइन के साथ एक लाइन और ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। तो मैं अब देखें, चूंकि कमांड मोड में है, आपको मैंने नॉर्मल मोड में है, तो इसमें राइट क्लिक करूंगा तो क्या होगा, रिपीट लास्ट कमांड हो जाएगा। अभी देखें उसने जो है वो लाइन की कमांड जो है वो दोबारा उसने जो है वो पिक कर ली। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको क्लिक कर, अब देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो किसी भी एग्जैक्ट पॉइंट पे जो है ना वो लाइन नहीं पिक हो रही है। तो उसके लिए मेरे पास ये नीचे एक ऑप्शन है स्नैप का। ठीक है, F3 प्रेस करेंगे या स्नैप प्रेस करेंगे तो ये सामने आपके आ जाएगा। ये देखो F3 प्रेस किया मैंने, नीचे ये कमांड लाइन पे लिखा हुआ आ रहा है और स्नैप ऑन। ठीक है, और इसको मैं इधर से अगर मैनुअली करना चाहूंगा तो फिर भी ये ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से मैं क्लिक करूंगा तो एग्जैक्ट कॉर्नर से जो है वो उस लाइन को ज्वाइन कर देगा। मैं अब यहाँ पे भी 200 की लाइन लगाना चाह रहा हूँ, 200। ओके, एंटर कर दिया। अब देखिए वो दोबारा जो है वो स्क्रीन से आउट हो रहा है। तो आप एक दफा एक और एंटर प्रेस करेंगे तो वो दोबारा उसके साथ है। दोबारा हम क्या करेंगे, Z एंटर और A एंटर। ठीक है, ये 200 की लाइन हमारे पास लग गई। अब एक लाइन की कमांड में दोबारा यूज करना चाह रहा हूँ, L एंटर। ठीक है, 200 एंटर। एक दफा एंटर करेंगे तो ब्रेक नहीं, मतलब ब्रेक कर देगी लेकिन उसको खत्म नहीं करेगी कमांड लाइन को। अब देखें यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया, लेकिन अब अगर मैं इसी के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, क्लिक कर दिया और राइट क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि वो कमांड से एग्जिट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने ये देखा कि मैंने एक स्क्वायर बना दिया है। ठीक है, 200 बाई 200 का। अगर इसी तरीके से अगर आप एक लाइन इसके दरमियान में से भी लगाना चाह रहे हैं तो लाइन की कमांड दोबारा लें। ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट, अब देखिए मिड पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे कि स्नैप के ऊपर राइट क्लिक करके सेटिंग में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप आ जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट स्नैप। यहाँ पे हम मिड पॉइंट को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब ये देखिए मिड पॉइंट को भी पिक कर रहे हैं। मिड पॉइंट को पिक किया, इसको इसके साथ राइट क्लिक करके कमांड लाइन से एग्जिट, फिर राइट क्लिक की और रिपीट लास्ट कमांड करके इसको हमने इसके साथ करके, और ये जो है हम इसको अगर ब्रेक करना चाहेंगे तो ये ब्रेक कर देंगे। तो दोस्तों ये लाइन की कमांड थी। इस लाइन की कमांड से जो है वो आप मुख्तलिफ तरह की जो ड्राइंग्स हैं अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको जो है वो नीचे एक प्रैक्टिस के लिए ड्राइंग भी जो है वो आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा कि वो उस लाइन को उस ड्राइंग की मदद से आप अपनी जो है प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं हाजिर होता हूँ आपके पास अरेज की कमांड लेने के लिए। तो अरेज की कमांड आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाता हूँ, तो आपने पूरी की पूरी जो वीडियो है उसको देखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक भी करना है और पेज भी लाइक करें। इससे ये होगा कि आपको जो है वो हमारी जो नई वीडियोस आने वाली हैं वो आप उसको अपडेट रहेंगे, वो वीडियोस देखते रहेंगे और आपको टाइम टू टाइम वो वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों हाजिर होते हैं अरेज की कमांड के साथ। तो आप जब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वो आप